मुझे लेकर बस थोड़ी उत्सुक है और कुछ नहीं। कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम मन पढ़ना भी जानती हो क्यों, है ना? सच सच बताओ मुझे। पता नहीं सच क्या है, क्योंकि मैंने इतनी खूबसूरत मेड पहले कभी नहीं देखी। मगर मैं तुम्हें लेकर उत्सुक भी हूँ, इसलिए रात में नींद भी नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता मैं। तुम सब जानती हो ना? हाँ। क्या कमाल की मेड है। छोटे मालिक, आज से हर रोज मैं आपको सोने से पहले हर्बल चाय दूंगी, नींद अच्छी आएगी। हाँ हाँ ठीक है, चाय लाकर दे देना। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो लड़की है कौन? माफ करना आपको डिस्टर्ब किया। आप हर्बल चाय अभी लेना चाहेंगे छोटे मालिक? हाँ हाँ दे दो चाय। इसकी हर चाल में मुझे डाउट हो रहा है, और ये ज्यादा बोलती भी नहीं है, इसलिए पता नहीं ये क्या सोचती होगी। आखिर मैंने इतनी सस्पिशियस मेड को काम पर रखा ही क्यों? हम शर्मिंदा है, हमें माफ कर देना छोटे मालिक। आपको तो पता ही है, मालिक के गुजर जाने के बाद। जी मुझे पता है, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। आप घबराइए मत, आज के बाद इस घर का मालिक मैं हूँ। जी हम समझ गए। ठीक है, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। अपनी सेहत का और घर का ख्याल रखिएगा छोटे मालिक। हाँ आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में गुजरने के बाद मैंने तय किया कि मैं इस घर का ख्याल रखूंगा। मगर वो कोई खास पैसे नहीं छोड़ गए, इसलिए मुझे सभी नौकरों को काम से निकालना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना किया, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अकेला रहूंगा। ठीक है, आज से मैं अपना और अपने घर का ख्याल खुद रखूंगा। आखिरकार इस घर का मालिक मैं हूँ। मुझे खुद सब करना सीखना होगा और जल्द से जल्द बड़ा बनना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं। अब टाइम है लॉन्ड्री का। ओहो, ये तो बहुत ही आसान काम था। अब मैं करूंगा घर की सफाई। वो ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छी सफाई कर रहा है। अरे नहीं, रुको रुको। मैं तो थक गया। सोचा नहीं था नौकरों के बिना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। रेडी टू कुक में गर्म पानी तो मैं डाल ही सकता हूँ। ये कौन है? ऐसी मेड तो हमारे घर पर पहले कभी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। कौन हो तुम? माफ करना, मैं इतनी रात को यहाँ आई। जितना मुझे पता है आपके पास यहाँ कोई सर्वेंट या मेड नहीं है। क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ किस काम से आई हो? ऐसे बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहती हूँ, मगर क्या आप मुझे अपने घर में नौकरी करने के लिए रख सकते हैं? ये क्या बोल रही है? मैं इतनी देर रात? जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो बस रहने के लिए एक छत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे आपको यहाँ अकेली रहने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं। अगर आप मुझे एक मौका दें
लॉन्ड्री और आपके पसंद का खाना भी रोज बनाऊंगी। मुझे मौका दे दीजिए छोटे मालिक। मुझे किसी की कोई मदद। इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है, तुम रह सकती हो, मगर भूलना मत इस घर का मालिक मैं हूँ, समझी? अगर तुम किसी काम की नहीं हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। मुझे शायद इसे ना कहना चाहिए था, मगर आज तक इस घर में जितनी भी मेड्स रखी गई थी उनमें से इसके हाथ का खाना सबसे अच्छा है। जब ये सफाई करती है तो घर आईने की तरह चमकता है, और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है जैसे मुझ पर कोई जादू हुआ है। जादू? सही पहचाना। मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगरनी हो, सही कहा ना? मैं और जादूगरनी? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, चमकदार सफाई करती हो, इतने अच्छे कपड़े धोती हो, और ये तुम्हारी जादुई आंखें। तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, है ना? आपने तो मुझे पहचान लिया। सही कहा, मैं जादूगरनी हूँ। वैसे सच तो यही है कि मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी जादुई आंखों से आप पर जादू कर दिया है। अब आप मेरी जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं छोटे मालिक। नहीं नहीं, मैं तो मजाक। तो मैं सही था, मैंने सही पहचाना। मुझे ये सब शुरुआत से ही पता था। मैंने तुम्हें स्टडी रूम में जादू की किताब पढ़ते देखा था, और तुम वहाँ कोई मंत्र भी पढ़ रही थी। तुम जो भी चीज साफ करती हो वो आईने की तरह चमकती है। जो कपड़े धोती हो उसमें कमाल की खुशबू आती है, और तुम्हारी आंखें हीरे की तरह चमकती हैं। और मैं उन्हें देखता हूँ तो उनके अंदर डूब जाने का मन करता है, और उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और इस तरह तुम मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। कितने कमाल का जादू है तुम्हारा! छोटे मालिक, मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने बस मजाक में कहा था, ये तो सच समझ बैठे। और जो बुक मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउसकीपिंग पर थी। The maid I hired recently is mysterious. पहले मैं इतना शॉक में था कि पूछना ही भूल गया वो मुझ पर कौन सा जादू कर रही है। अगर ये वाकई जादूगरनी है तो आखिर इसका मकसद क्या है? मेरे पास ऐसा क्या है जो ये मुझसे लेना चाहती है? छोटे मालिक, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? इस टॉपिक पर सोचने का मतलब नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूँ, तो अब मैं इससे सीधा पूछ सकता हूँ कि ये चाहती क्या है। दोपहर हो गई है, खाना बनाना भी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? मैं सोच रही थी कि कल हमने बैंगन का उडोन खाया था, तो आज ओयाकुडोन बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, सच में? क्या बात है! एक सेकंड रुक जाओ, मैं लंच की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुझे सच जानना है। हाँ? ठीक है, मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो। मुस्कुराने की क्या बात है? मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाल बिछा रही हो। मैंने सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई, माफ कर दीजिए। झूठ बोल रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें देखकर इतना नहीं मुस्कुराता, जबकि तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम चाहे कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, और सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ही नहीं, तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मुझे पागल कर देता है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच बताओ, तुम यहाँ मेड बनकर क्यों आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैं जानता था ये किसी मकसद से आई है। क्या हो गया आपको छोटे मालिक? और बहुत है अगर आपको चाहिए हो।
मैं तो सपना देख रहा था। जब से वो आई है हमेशा उसी के बारे में सोचता हूँ, और तो और वो मेरे सपने में भी आने लगी है। प्यास लग रही है, पानी पी कर आता हूँ। इतनी गर्मी है, आखिर हर रात इतनी गर्मी क्यों हो जाती है? इतनी रात को लगता है कोई चोर आया होगा। अब क्या करूँ? उससे जाकर उठाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करूँगा तो इतने में वो चोर भाग जाएगा। ओहो, मुझे किस चीज का डर है? आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे ही अपने घर को बचाना होगा। अच्छा तो ये मेड है, पर रुको, इस समय इतनी रात को ये कर क्या रही है? कुछ तो गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये तो अच्छी है। ये भी अच्छा है। और बहुत है, आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुमने मेरे खाने में जरूर कुछ डाला है ना? क्योंकि मैंने कल आधी रात को तुम्हें किचन में जाकर कुछ करते हुए देखा था। क्या कर रही थी तुम? आपने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने वाकई आपके खाने में कुछ डाला है, ऐसी चीज जिससे आप मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। इस चीज को लव पोशन कहते हैं छोटे मालिक। क्या? लव? आप बहुत होशियार हैं, आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्या कह रही हो? ये मेरे खाने में लव पोशन कैसे डाल सकती है? ये कोई एक मामूली मेड नहीं है। मैं समझ गया, तुम कल आधी रात को किचन में जाकर यही लव पोशन बना रही थी ना? अब समझ में आया कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है। मैं अपनी आंखें तुम पर से हटा नहीं पा रहा। तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो, और ये सब कुछ इस लव पोशन की वजह से हो रहा है। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं तो सिर्फ खाने की रेसिपी सीख रही थी ताकि मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकूं, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। आज से लव पोशंस मत डालना, ठीक है? ठीक है छोटे मालिक। The maid I hired recently is mysterious. जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ वो बात को बदल देती है। चाहे बात जादूगरनी की हो या फिर लव पोशंस की, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? देखा जाए तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, पर इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मगर मुझे इसकी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? मास्टर यूरी? ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे नाम से क्यों बुला रही हो? आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? क्या कहा? प्लानिंग? मेड तो अक्सर अपने मालिक को नाम से बुलाती है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आपको शर्म आ रही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, समझी? एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे? मैंने उस नजरिए से आपका नाम नहीं लिया। उस नजरिए से नहीं लिया? मुझे सब्जियां लेने जाना है, मैं चलती हूँ। रुको! ये तो फिर से भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे एकदम हड़बड़ा गई? जरूर कुछ छुपा रही है। क्या वो कहना चाहती है कि उसके पास मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है? मगर वो मेरी इस इंफॉर्मेशन के साथ करेगी भी क्या? क्या वो मुझे किसी चीज में फंसाने वाली है, या फिर वो ये इंफॉर्मेशन किसी अंडरवर्ल्ड वालों को देने वाली है? मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो पता करते हैं। उससे जितना मेरे बारे में पता है उससे कई ज्यादा मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। यहीं कहीं होनी चाहिए। मिल गई।
नाम भी कितना अजीब है। मगर चलो, कम से कम उसके बारे में कुछ तो पता चला मुझे। ओके, अब देखते हैं। अब मेरा नाम बोल कर दिखाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। आज रात के खाने में है कोल्ड टमेटो पास्ता और समर वेजिटेबल सूप। छोटे मालिक, क्या तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हम करीब नहीं आ जाएंगे छोटे मालिक? ऐसे किसी का नाम लेने से कोई करीब थोड़ी ना आ जाता है। हाँ? मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, सही कहा आपने। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी लिलित? हाँ? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई जानकर रहूंगा। जी मैं समझ गई मास्टर यूरी। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अचानक मुझे अपने नाम से बुलाने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस मुंह से निकल गया। ओह ठीक है। मास्टर यूरी, सुबह हो गई। छोटे मालिक, छोटे मालिक, आपके कपड़े तैयार हैं। मैं आपका नाश्ता तैयार करती हूँ, आप फ्रेश होकर जल्दी से आ जाइए। इसने तो आज भी नए कपड़े दिए हैं। अब तो मुझे लिलित की आदत सी हो गई है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता नहीं क्या होगा। कितनी गर्मी है। आज मुनियर बनाया है। अरे वाह, टेस्टी है। मैं देखती हूँ कौन है। इतनी सुबह भला कौन आया होगा? ये तो वही नया मॉडल है जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। पर ये यहाँ पर कैसे आया? तो क्या ये आपको पसंद आया? नए कपड़े, सुबह नई पैंट मिली, अब ये गेमिंग कंसोल। ये अचानक मुझे सारी चीजें क्यों दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे ये चीजें देकर मुझसे क्या चाहती हो? हाँ? वैसे ये सभी चीजें मुझे चाहिए थी। मैं तो बतौर आपकी मेड। समझ गया, तुम ये सारी चीजें देकर मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। जी हाँ, सही कहा। मैं
वश में करने के लिए ही तो कर रही हूँ। यही मेरा मकसद है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो तुम मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। तुम जो बोलोगी वो मैं कभी नहीं करने वाला। ये सारी चीजें देखकर तुम्हें मुझे अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है। मुझे बच्चा समझ के बेवकूफ मत बनाओ। एक दिन मैं तुम्हें अपने वश में करके रहूंगा। क्या कहा? तुम मेरी होकर रहोगी, ये बात याद रखना। और देना प्लीज। अभी लाती हूँ छोटे मालिक। The maid I hired recently is mysterious. मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ छोटे मालिक। ठीक है। मैंने कुछ पेस्ट्रीज भी बनाई है आपके लिए। आप ट्राई करेंगे? हाँ। छोटे मालिक, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? छोटे मालिक, आपकी पेंसिल शार्प कर दूं? छोटे मालिक, क्या आप थोड़ी सी चाय पीना चाहेंगे? छोटे मालिक, तुम कितना डिस्टर्ब करोगी? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा? क्यों बार-बार मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही हो? माफ करना छोटे मालिक, मैं तो बस पूछने आ रही थी कि कहीं आपको कुछ चाहिए तो नहीं। डिस्टर्ब तो वैसे भी करोगी। एक काम करो, यहीं स्टडी रूम में रुक जाओ। इससे तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। हाँ? लेकिन मुझे तो अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा था। The maid I hired recently is mysterious. वैसे देखा जाए तो लिलित को गए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। माफ करना छोटे मालिक, कुछ काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। वो इतनी बेचैन क्यों लग रही है? घर के पीछे? वो आखिर घर के पीछे क्या करने के लिए जा रही है? जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगा। ये तो एक बिल्ली के साथ खेल रही है। पता नहीं था वो ऐसे भी चेहरे बना सकती है। अरे छोटे मालिक, क्या आप भी इसे हाथ लगाना चाहते हैं? ये बिल्ली बहुत शांत और बहुत फ्रेंडली है। नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाना। नहीं लगाना? लेकिन ये तो बहुत प्यारी है। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं आपको भी इसी तरह से सहलाऊं? मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे बिल्लियों से डर लगता है। और वैसे भी तुम इस बिल्ली से ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम जिस तरह उस बिल्ली पर अपना हाथ घुमा रही थी, मैं तुम्हारे चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। मगर मैं करीब नहीं आया क्योंकि मुझे बिल्लियों से डर लगता है। वैसे ये बिल्ली इतनी खुश क्यों हो गई? छोटे मालिक, ये सिर्फ कुत्तों पर लागू होता है। ये बिल्ली बता रही है कि ये गुस्से में है। लगता है कि आपकी आवाज से ये डर गई है। क्या हुआ छोटे मालिक, बताइए। मैं अपना डर निकालना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूँ आपकी? सुनो लिलित, इस घर का मालिक मैं हूँ, भूलो मत। मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, मैं समझ गई। तो ठीक है, अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ, वो रहा। एक और बार।
बात है। मैंने नाश्ते की थोड़ी मछली बिल्ली के लिए बचा कर रखी थी। अब मैं सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। क्या आप ये मछली बिल्ली को खिला देंगे प्लीज? हाँ ठीक है, मैं उसे खिला दूंगा। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ छोटे मालिक। ओके। तुम्हें ये पसंद है? क्या अब मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ? हाँ। क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रही है? आज तो बाल बाल बचे। उम्मीद है छोटे मालिक ठीक होंगे। हाँ, छोटे मालिक। देख रही हो ललित, अब मैं बिल्लियों को बिना डरे हाथ लगा सकता हूँ। इतने कम समय में ये तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो क्या, आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्यारी बिल्ली, कितनी प्यारी हो तुम, प्यारी किटी। तुम कितनी मुलायम हो। इतनी प्यारी बिल्ली कभी नहीं देखी। छोटे मालिक, क्या आप मुझे भी? क्या आप मुझे? नहीं, कुछ नहीं। कितनी किस्मत वाली हो जो छोटे मालिक तुम्हें ऐसे सहला रहे हैं। अब छोटे मालिक, वैसे तुम भी बहुत मुलायम हो ललित। बहुत सारा काम बाकी है। मैं अंदर जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। सुनो, देखो कुछ गिर गया। ये बताओ तुम्हारे पास मेरी फोटो क्या कर रही है? आज तो मैं पकड़ी गई। मेरे पास ये फोटो है ताकि मैं जब चाहूँ आपको देख सकूं। आखिर मेरे छोटे मालिक हैं ही इतने प्यारे। तो मुझे लाइव देखो ना, फोटो में क्यों देख रही हो? हाँ? मैंने कब तुम्हें देखने से मना किया है? भाग क्यों रही हो? ये फोटो उसने कब ली होगी? एक सेकंड। वो कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? मेरा शक बढ़ता जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, खाना तैयार है, आकर खा लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। आपका पौधा तो बहुत सुंदर लग रहा है। कितने सारे फूल खिले हैं। हाँ, मैं इस पौधे में हर रोज पानी डालता हूँ। तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगा। अभी? ओके, चलो लंच करते हैं। छोटे मालिक, चलो खाते हैं। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। कुछ तो सीक्रेट जरूर होगा, कुछ तो होगा ही। छोटे मालिक, ललित, तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? हाँ, लेकिन आपके लिए खाना तो मैं बनाती हूँ। मुझे सिर्फ खाना बनाना सीखना है। क्या? पिछली बार जब मैंने पूछा था तो इसने बात बदल दी थी। मैं खाने में लव पोशन डालती हूँ। मगर आज मैं पता लगा कर रहूंगा। आप चाहते हैं कि मैं हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप आपको खाना बनाना सिखाऊं? बिल्कुल सही। तुम जिस तरह का खाना बनाती हो उस तरह का टेस्टी खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मैं हर रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और इसीलिए मैं तुम्हारी तरह खाना बनाना सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्यों ना मैं आपको आपका फेवरेट स्टू बनाना सिखाऊं? स्टू? हाँ ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। हाँ मैं समझ गया।
जैसे आप बिल्ली का पैर पकड़ रहे हो। आराम से, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको अपने गले से लगा रही हूँ, छोटे मालिक। तुमने अभी कुछ कहा क्या? छोटे मालिक, अपना हाथ संभालिए। तुम्हारी गलती है, तुम इतनी बातें करती हो। मुझे माफ कर देना छोटे मालिक। बताओ अब आगे क्या करना है? हाँ, मैं बताती हूँ। वाओ! पहली बार के लिहाज से काफी अच्छा खाना बना है ना? बहुत अच्छा बना है छोटे मालिक। क्या तुम साथ में नहीं बैठोगी लिलित? मैं आप सच में चाहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ जाऊँ? और नहीं तो क्या, साथ में खाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो खाते हैं। आज इसने खाना बनाते वक्त इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं डाला। ये बहुत टेस्टी है छोटे मालिक। ठीक ठीक है। नहीं, ये सच में टेस्टी है। नहीं, तुम्हारे जैसा नहीं बना है। तुम्हें यकीन है कि ये वही रेसिपी है? पर मुझे तो ये मेरे बनाए हुए खाने से भी बेहतर लग रहा है। मैं शायद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भूल गई थी। मुझे पता था। मैं अक्सर उसका काफी इस्तेमाल करती हूँ और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है मेरा प्यार छोटे मालिक। मैं बस मजाक। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारा प्यार है? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाती हो, मेरी खुशी को ध्यान में रखते हुए। एक मिनट रुको, अब समझ आया। तो इसीलिए घर हमेशा इतना साफ और चमकता है और इसीलिए मेरे फटे हुए कपड़े बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो सब मेरे प्यार की खातिर कर रही हो। क्या बात है! तुम्हारे अंदर इतना प्यार हर समय कहाँ से आता है? इसे अभी के लिए सीक्रेट रहने दीजिए। काफी बड़ा दिन था, हालांकि बहुत ही अच्छा दिन था। अरे, एक सेकेंड, उसे ये बात कैसे पता कि मुझे स्टू पसंद है? छोटे मालिक, आज की मेहनत के बाद आप काफी थक गए होंगे। अब आराम कीजिए, सारी थकावट उतर जाएगी। गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। समझ में नहीं आता लिलित आखिर कब सोती है। वो हमेशा मुझसे पहले उठ जाती है और मेरे सोने के बाद भी काम करती रहती है। आखिर वो सोती कब है? कुछ तो गड़बड़ है। मेरे सोने के बाद वो जरूर कुछ गलत करती होगी, ऐसा कुछ जो वो मुझे बता नहीं पा रही। आज मैं पूरी रात जागकर पता लगा कर रहूंगा।
भूल चुका हूँ, कुछ नहीं भूल रहा, और बाहर छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल बाहर कितना खतरा है ये तो सोचिए। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं होगा लिलित, बस तुम इस घर का अच्छी तरह ख्याल रखना। मगर क्या मगर? कुछ नहीं, मैं घर का ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। छोटे मालिक, आपकी टाई थोड़ी सी लूज लग रही है। थैंक्स। आपके जूतों पर धूल लगी है। शायद आपका दूसरा यूनिफॉर्म बेहतर था, वही देना चाहिए था। हाँ, आपके बाल, आपकी स्लीव्स, हाँ, ऐसे क्या देख रहे हैं छोटे मालिक? हाँ, आप मेरे चेहरे में इतना खो गए हैं कि आज आपका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना छोटे मालिक? नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे हम हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ? मेरी मॉम भी पापा के लिए हर रोज यही करती थी, जो अभी तुमने मेरे लिए किया। हाँ? वो ऐसे ही लवी डवी हुआ करते थे। हाँ? लवी डवी? छोटे मालिक, आपको स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू फुजिसाकी। अच्छे से पढ़ाई करना छोटी मालकिन। यूरी? फुजिसाकी ने बताया था कि उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। लगता है वो अब तक इससे उभरा नहीं है। ओह, मैं लेट हो गया, सब लिलित की गलती है। मैंने उसे समझा तो दिया है, मुझे लगता है वो घर को संभाल लेगी। तूने सुना उसके साथ क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ उसके साथ? तुझे नहीं पता क्या? अरे उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए। क्या कहा? सच में? और तो और उसके सारे नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। तो क्या अब वो अकेले रह रहा है? अब वो क्या करेगा? पता नहीं, उसकी हालत इतनी खराब है कि शायद वो स्कूल की फीस भी ना भर पाए। अरे यार, अब बस भी कर। मुझे अभी भी उसके बारे में टेंशन हो रही है। यूरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी स्कूल में और मेरी क्लास में एक लड़का है जो बहुत भोला और सच्चा है। मैं इतनी डरपोक और शांत हूँ, लोगों से कम इंटरेक्ट करती हूँ, फिर भी उसने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। सुकासा, तुम कर सकती हो। यूरी, वो मैं तुमसे सारे बच्चे नीचे बैठ जाओ। यार, पता नहीं छोटे मालिक मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है कि मैं एक अच्छी मेड बनकर घर का ख्याल रख सकती हूँ। नहीं, मैं उनका भरोसा जीत कर रहूंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि उन्हें मानना ही होगा कि मैं एक अच्छी मेड हूँ। अच्छा बता, तो इस बार छुट्टियों में घूमने कहाँ गई थी? मैं अपने फैमिली के साथ दादाजी के घर गई थी। मैं तो बीच पर एक वेकेशन के लिए गया था और वहाँ पर एक क्रूज बोट पर भी गया था। वाह, कितना लकी है यार। सुनो यूरी, वो मैं तू कहाँ गई थी इस बार? हाँ, मैं चलता हूँ, बहुत मजा आया। अच्छा सुखा सोच रही हूँ आज डिनर में हैमबर्ग, स्टेक, सैलेड और कॉर्न सूप बनाऊं। ये अच्छा रहेगा। अब मुझे बस छोटे मालिक को स्कूल से लेने जाना होगा। हो सकता है वो मुझे देखकर अपसेट हो जाए, लेकिन उनकी मेड होने के नाते उन्हें सही सलामत घर लाना मेरी जिम्मेदारी भी तो है। पियानो लेसन है दोपहर 3 बजे और इंग्लिश क्लास शाम 5 बजे। ओह, ये तो मैं अकेले घर जा सकता हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वाओ, कितनी खूबसूरत मेड है। कहाँ काम करती है देखना पड़ेगा। लिलित यहाँ क्यों आई है? क्या वो मुझे पिकअप करने आई है? मैंने
मैंने उससे कितनी बार कहा मेरे स्कूल में मत आना। मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यूरी, यही मौका है। ओके, मैं हिम्मत रखूंगी और जाकर बात करूंगी। रुक जाओ, यूरी, मेरी बात सुनो। घर ले जाने आई हूँ। छोटे मालिक, वो कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे स्कूल में मत आना। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ छोटे मालिक। यानी उसके सारे नौकर चले गए, ये खबर झूठ है। उनमें से सब नहीं गए। इसका मतलब कहा था ना मत आना। कुछ तो गड़बड़ है। क्या आपको इस बात की शर्म है कि लोग हमारे बीच के इस रिश्ते को लेकर क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? कहीं उन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी जैसी खूबसूरत मेट को देखकर किसी का भी ध्यान तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। अच्छा, मैं समझ गई। वो तो उस पर पूरा लट्टू हो गया है। लगता है वो मेड भी उसे पसंद करती है। ये तो बहुत ही गलत बात है। मेड और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता बहुत ही गलत है। अब मेरा क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि यूरी को उस मेड से प्यार हो गया है। ध्यान रखिए कि दोबारा ऐसा ना हो। कोई बात नहीं, मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। काफी लंबा ब्रेक हो गया है ना? वैसे मुझे लगा सारा वक्त हम एक साथ स्पेंड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ आई थी। सारा वक्त एक साथ? ये कैसे हो सकता है? एक छोटा बच्चा और उससे बड़ी उम्र की लड़की के बीच ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। यूरी तो अभी बच्चा है। मेड के साथ ऐसा रिश्ता रखना, ऊपर से एज गैप, लोग क्या कहेंगे? शायद इन दोनों में बहुत गहरा प्यार है, इसलिए तो इतने करीब आ रहे हैं। मैंने इस पर कई सारी बुक्स भी पढ़ी है। कोई डाउट नहीं है। दिन रात तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। क्या? यहाँ तक कि स्कूल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अगर ये मुमकिन है तो मैं तुम्हें बस 24 घंटे देखते रहना चाहता हूँ। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? यूरी की आंखें कितनी प्यारी और कितनी मासूम है। नहीं नहीं, उसकी आंखें जब उस मेड को देख रही है तो और भी ज्यादा मासूम और सच्ची नजर आ रही है। ये मैं आखिर क्या करने जा रही थी? इनके रिश्ते के बीच आ रही थी? नहीं नहीं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें और कुछ देर ऐसे ही साथ में देखूं। छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ थी आप? मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए चलते हैं, घर के लिए देरी हो रही है। I'm sorry, वो मैं कुछ देख रही थी और ओह, कहाँ जा रही हो लिलित? ओह, अच्छा तो वो तुम ही थी। काफी अरसे बाद मिले। आप छोटी मालकिन सुकासा है ना? मेरे छोटे मालिक यूरी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्या आप ऐसे ही हमेशा उनकी दोस्त बनी रह सकती हैं? क्यों नहीं, मैं जरूर उसकी दोस्त बन सकती हूँ। थैंक यू छोटी मालकिन। चलिए तो अब मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे। तुम उन्हें जानती हो फुजासाकी? हाँ, थोड़ा बहुत। वो बहुत ही प्यारी है ना? हाँ, और उनका आउटफिट भी कितना अच्छा है। अच्छा फुजिसाकी, क्या तुम भी ऐसा अगर पहनना पड़ा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। छोटी मालिक, तो आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था, मजा आया। लंच भी बहुत अच्छा था। मेरे खाने से भी अच्छा? नहीं, तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में बेस्ट है। थैंक यू छोटे मालिक। वैसे आज रात डिनर के लिए मैं हैमबर्ग स्टेक्स बना रही हूँ। वाह, मजा आ जाएगा। चलो, सफाई का काम तो हो गया। मैंने डिनर के लिए अब तक चीजें नहीं खरीदी हैं, जाकर ले आती हूँ। मैं घर आ गया। लिलित, लिलित,
लुका छिपी पसंद नहीं है। तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। बड़ी अजीब बात है, वो कहाँ गई होगी? सब्जियाँ लेने? हाँ, ये हो सकता है वो घर पर नहीं है तो मैं उसके वापस आने तक इस घर में अकेले जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। तो मैं आज डिनर के लिए क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। कुछ ऐसा ही खरीदती हूँ जो इस मौसम में मिलता हो। पम्पकिन, लोटस रूट, स्वीट पोटैटो। मशरूम्स महंगे होंगे तो उन्हें रहने देती हूँ। अरे हाँ, आइए आइए, ताजी ताजी मछलियाँ ले जाइए। इस मौसम में सॉरी फिश अच्छी मिलती है, तो क्यों ना मैं आज रात इसी की कोई डिश बना लूं? कहिए मैडम, कौन सी मछली दूं आपको? मुझे सॉरी फिश चाहिए, आपके पास है? माफ कीजिएगा मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी खत्म हुई है। ओह, तो आपको कहाँ मिलेगी? वैसे आजकल ये मछली कहीं जल्दी मिलती नहीं है, और जब कहीं मिलती है तो तुरंत बिक जाती है। वैसे मेरे पास ये बढ़िया बोनिटो मछली है, कहिए तो दे दूं? नहीं, इसे रहने दो। वो तो यहाँ मिली नहीं। कोई बात नहीं, मैं अगली दुकान पर देखती हूँ। सॉरी तो कहीं नहीं मिल रही है। लगता है मुझे कुछ और बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक को अच्छा खाना खाने को मिले। आइडिया, मैं दूसरे मार्केट में जाकर देखती हूँ। आज तो मजा आ गया। काफी देर हो गई है, लिलित अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था कि उसे देर होने वाली है। अरे, मुझे जल्दी करनी चाहिए, कहीं मार्केट बंद ना हो जाए। कभी नोटिस ही नहीं किया, उसके बिना घर कितना सूना लगता है। हो सकता है वो किसी और काम से गई होगी, किसी ऐसे काम से जिसके बारे में वो मुझे बता नहीं सकती। वो जब भी बाहर जाती है तो नोट लिख कर जाती है। आज उसने कोई नोट नहीं छोड़ा। उसका फोन नंबर यहीं कहीं होगा। उसका फोन यहाँ क्यों है? आखिरकार मुझे मिल ही गई। अब मैं छोटे मालिक के लिए बढ़िया सा डिनर बना सकती हूँ जो उन्हें पसंद भी आएगा। अरे बाप रे, शॉपिंग के चक्कर में काफी देर हो गई। अब तक घर नहीं पहुँचे तो वो परेशान होंगे। मुझे उन्हें कॉल कर लेना चाहिए। अरे, फोन कहाँ गया? पर्स में तो नहीं है। लगता है मैं जल्दबाजी में घर पर ही भूल आई हूँ। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। लगता है वो नहीं आने वाली। लिलित के आने के बाद पहली बार मैं घर पर इतनी देर तक अकेला रहा हूँ। लिलित! ओह, तुम हो, अंदर आ जाओ। ये तीसरी ट्रेन थी जो हमारी नहीं थी। आज तो काफी इंतजार करना पड़ा। ट्रेन कार के इंस्पेक्शन की वजह से ट्रेन काफी लेट है। चलो मैं कॉफी पी लेता हूँ। अरे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ये लड़की भी ना, इसका क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी वक्त मांगा कॉमिक्स लेने भेज देती है। वो अचानक एक रोज मेरे दरवाजे पर आई। ऐसे ही अचानक मुझे छोड़कर भी चली जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एक मिस्टीरियस मेड के साथ ना रहना पड़े वही ठीक है। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। मैं तो फंस गई थी। अरे, उसमें क्या है, मैं तो वहीं से गुजर रही थी। मगर तुम वहाँ क्या करने गई थी? इतनी दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी? डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। वो तो तुम्हें घर के पास ही मिल जाती। दरअसल मुझे जो चीज चाहिए थी वो घर के पास नहीं मिलती। ओह अच्छा, तुम यहाँ कब आई रहने? पिछले महीने। पक्का तुम यहाँ दोबारा काम करना चाहती हो? हाँ। चलो ठीक है।
पर कोई जादू किया हुआ है? क्योंकि जब भी तुम यहाँ पर नहीं होती मुझे बहुत बुरा लगता है। जरूर जादू ही किया होगा। तुम्हारे आने से पहले आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। तुम बुरी हो। जब मेरा ये घर खाली था, अंधेरा था और मैं यहाँ पर अकेला था, मैं तब भी ठीक ही था। मगर अब बिल्कुल ही अकेला, सहमा और मायूस महसूस करता हूँ। अगर तुम घर वापस लौटकर नहीं आती तो मेरा क्या होता? मैंने तुम्हारे बारे में कभी इतना नहीं सोचा जितना अभी सोच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। छोटे मालिक, ऐसे जादू के बाद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा बताओ मुझे। किया है ना तुमने मुझ पर जादू? छोटे मालिक, मैंने आप पर जादू किया है ताकि आप मेरे बिना अकेला महसूस करें। मगर फिर भी आपने खुद को काफी अच्छा संभाला। आप यहाँ पूरे दिन अकेले रहे, बिल्कुल एक असली घर के मालिक की तरह। अगली बार मुझे बताए बिना कहीं मत जाना, मैं बेचैन हो जाता हूँ। समझ गई। आज के बाद ऐसा नहीं होगा छोटे मालिक। बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा? उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये नया लुक छोटे मालिक को पसंद आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक सेहतमंद बने रहें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। सिर्फ इसलिए तो मैं यहाँ इस बंगले में आई थी। क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख सकते हैं छोटे मालिक? इरादा तो वही था मगर वो मुझ पर बहुत शक करते हैं। वैसे गलती उनकी नहीं है, मैं अचानक जो यहाँ पर आ गई थी। मगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनकी सेहतमंद बने रहने के लिए मुझे उनके करीब जाना ही होगा। अपने छोटे मालिक का ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना एक मेड की जिम्मेदारी है। तुम मेरा पीछा आखिर क्यों कर रही हो ललित? छोटे मालिक, तुम हमेशा मुझ पर नजर रखती हो, प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बस, आप भी तो हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। सही कहा ना मैंने छोटे मालिक? अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरी कमजोरी ढूंढ रही हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छोटे मालिक रुकिए। ललित! I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। आप ठीक तो है ना? तुम्हारा भी तो ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, है ना ललित? ना तो मैं यहाँ से भागूंगा, ना ही तुम भागोगी। ठीक है। मैं उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, गलती से उनके ऊपर ही गिर गई। अब देखो वो कितने गुस्से में है। मुझे कुछ करना ही होगा। अब मुझे बड़ों की तरह, एक मेड की तरह पेश आना होगा। छोटे मालिक, आप मुझे ऐसे छिप छिप कर देखते हुए कभी बोर नहीं होते क्या छोटे मालिक? अरे वाह, बिल्कुल बड़ों जैसी बात की मैंने। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे कपटी प्लान को समझ ना पाऊं। मेरा कोई प्लान नहीं है। लो, ये तो फिर शुरू हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम काम करते हुए भी इतनी खूबसूरत लगती हो कि मेरी नजर नहीं हटती। मैं कहीं से भी देखूं, तुम कुछ भी कर रही हो, मैं तुम्हें देखते हुए बोर नहीं होता। मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूँ। जैसा मैंने सोचा था। काश कि मैं तुम्हें जिंदगी भर देख सकता। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? फिर सब कुछ उल्टा हो गया। जब भी उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती हूँ,
सब कुछ उल्टा हो जाता है और छोटे मालिक का शक बढ़ जाता है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं उनका शक मिटाकर ही रहूंगी और उसके लिए मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं उम्र में बड़ी और जिम्मेदार मेड हूँ। छोटे मालिक, मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता है। छोटे मालिक, कुछ गड़बड़ है। अरे मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके दिल की हर बात जानती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हें जानना और समझना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तुम मेरी ये सारी बात पहले से जानती हो ना? ये तो मैं नहीं चाहती थी। मैंने सही कहा है ना? कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार, फिर से गड़बड़ हो गई। मैं तो बस छोटे मालिक का भरोसा जीतना चाहती थी, मगर वो तो उल्टा मुझ पर और शक करने लगे हैं। मुझे यकीन है वो मुझसे नफरत तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। कोई तो तरीका होगा उनका भरोसा जीतकर उनके करीब जाने का। हाँ, गेम खेलोगी? ठीक है, मतलब और कोई तो है नहीं ना बंगले में? क्यों ना गेम खेलकर थोड़ी मस्ती की जाए? एक साथ खेलने से लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। ठीक है। देखना बहुत मजा आएगा। हम दोनों कोई नया गेम खेलेंगे। क्या बात है, लगता है इस बार तो मेरी बात बन ही जाएगी। क्या कहा? बहुत मजा आएगा? हाँ? मगर जब से तुम आई हो तब से मैं मजे ही तो कर रहा हूँ। जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे मजा आ जाता है। एक सेकंड, क्या ये भी तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? लेकिन क्यों? मैं तुम पर शक करता हूँ, ये देखकर तुम्हें बहुत मजा आता है। एक सेकंड। छोटे मालिक, लगता है आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज हो गए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मेरी लाइन है। अगर हम एक साथ कोई गेम खेलें तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। आप चाहे तो आपका फेवरेट गेम खेलते हैं। सच में? ऐसा है तो अब तुम्हारी बारी है। ठीक है। हाँ? छोटे मालिक, तुम्हें पता है यही एक गेम है जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। इस दुनिया में मेरे मम्मी और पापा के जैसा प्यार करने वाला इंसान कहीं नहीं होगा। मगर वो हमेशा बिजी रहते थे, मुश्किल से कभी घर पर रहते थे, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी वो घर पर रहते थे। नहीं जा सकते। क्यों नहीं? मुझे अपने पापा के साथ खेलना है। यूरी, देखो बेटा, आज पापा घर पर हैं, पर उन्हें बहुत जरूरी काम करना है। एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुम मेरे साथ खेलो? हम मिलकर पुडिंग बनाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारे पापा को बहुत पसंद है। ठीक है? पापा ने तो कहा था कि आपको खाना बनाना नहीं आता, तो आप कैसे बनाएंगी? अब तो मैंने ठान ली, मैं दुनिया की सबसे अच्छी पुडिंग बनाऊंगी और तुम्हारे पापा से कबूल करवा के रहूंगी। पर यूरी बेटा, तुम पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है? यूरी, उम्मीद है यूरी अपने पापा को परेशान नहीं कर रहा होगा। किंग, किंग, नाइट, नाइट, बॉन। बॉन। यूरी, ये बॉन है, बॉन नहीं। फिर से कहो बेटा। बॉन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। किंग तो आप हो पापा। तो तुम्हारी मॉम क्वीन हुई है ना? वैसे चेस में क्वीन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। किंग से भी स्ट्रांग? बिल्कुल,
किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यानी कि दुनिया के किसी भी परिवार में मम्मी सबसे स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सही कहा। यूरी, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ होगे। मगर मुझे पापा के साथ खेलना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। आई एम सॉरी। माफ भी कर दो शीहो। देखो यूरी सॉरी भी कह रहा है। तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत बोलो। तुम ही हमेशा यूरी को बिगाड़ने का काम करते हो। आई एम सॉरी। इस बार माफ कर देती हूँ। देखिए मम्मी, पापा ने मुझे चेस खेलना सिखाया। ये कितना मजेदार गेम है। आपको पता है मॉम कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप क्वीन हैं। मैं तो बस कह रहा था कि तुम एक क्वीन की तरह खूबसूरत हो और कुछ नहीं। हाँ, मुझे तो शर्म आ रही है। अच्छा तो बताओ, क्या तुम यहाँ किसी काम से आई थी? अरे हाँ, मैंने आज पुडिंग बनाई है। तुम दोनों चाय के साथ खाना चाहोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। पता है मैंने अपने पापा के साथ बहुत कम बार चेस खेला है। जब भी खेला मजा आया। छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ आपके लिए। आज से आपका जब भी मन हो मैं आपके साथ चेस खेलूंगी। सच में लिलित? मैं इसमें माहिर हूँ। देखो कैसे हराता हूँ। मैं हारने को तैयार हूँ मेरे प्यारे छोटे मालिक। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं जो बन सके वो करने की कोशिश करूंगी ताकि छोटे मालिक एक बार फिर मुस्कुरा सके। छोटे मालिक, मैंने कहा था एक गेम खेलते हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक और बार, हम एक और बार खेलेंगे। चलो आज मैं छोटे मालिक के लिए पुडिंग बनाती हूँ। छोटे मालिक को पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। घर में आपका स्वागत है छोटे मालिक। थैंक यू। छोटे मालिक, मेरी पुडिंग तो काफी अच्छी बनी है। छोटे मालिक थोड़े मायूस लग रहे थे। उम्मीद है इस पुडिंग को खाकर वो। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक तुम मेरे लिए पुडिंग बना रही हो? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? बताओ मुझे। मुझे पता है छोटे मालिक, आपको पुडिंग बहुत अच्छी लगती है। कौन हो तुम लिलित? कोई ज्योतिष हो क्या? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या खाने का मन कर रहा है? ये तो बहुत टेस्टी है। और चाहिए हो तो और भी है। मैं जानती थी इन्हें पसंद आएगी। क्या हुआ? मैंने नाश्ते में भी आपके लिए पुडिंग बनाई है। आप खाना चाहेंगे? अपने हाथों से बनाई है मैंने। नहीं, थैंक यू। छोटे मालिक ने इस बार मुझ पर शक नहीं किया। चलो अच्छा ही है ना, उन्हें इस बार मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। एक मेड और उसके मालिक का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। छोटे मालिक अब ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मगर पता नहीं क्यों, पर मैं चाहती हूँ वो मुझ पर शक करें। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इससे उन्हें जरूर शक होगा। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं। वो तो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है? लिलित, ये लो। मुझे निकाल रहे हैं क्या? स्कूल का ओपन हाउस डे? मेरी टीचर ने कहा पेरेंट्स ना हो तो स्टूडेंट्स की मेड भी ओपन हाउस डे अटेंड करती हैं। और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है लिलित।
मगर मुझे तुम पर शक है, और ऊपर से तुम्हें तो लोग देखते रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता सब तुम्हें देखें। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या करूं। मगर ओपन हाउस तो कल ही है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन तुम चाहो तो मेरे स्कूल आ सकती हो, अच्छा रहेगा। मैं जरूर आऊंगी। क्या? मैं सब संभाल लूंगी। तुम सच में आओगी? बिल्कुल आऊंगी। मुझे तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, मैं पूरे दिन से यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे इस ओपन डे पर आने के लिए मनाऊं। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। मैं भी। तुमने कुछ कहा क्या? The maid I hired recently is mysterious. मेरी बात सुनो लिलित। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ के टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम समझ रही हो ना मैंने क्या कहा? आप चाहते हैं कि अब मैं भी आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूं, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे कपड़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ? लेकिन सारी मेड्स तो यही पहनती हैं। नहीं, सारी मेड्स ये नहीं पहनती हैं। मैं समझ गई। आप देखना, मैं इससे भी ज्यादा फैंसी कपड़े पहनकर आऊंगी। ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरी क्लास को अपना दीवाना बना दोगी। मैं तो वहीं बेहोश हो जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? हाँ हाँ ठीक है, मगर प्लीज ओपन हाउस पर नॉर्मल कपड़े ही पहन कर आना। ये उतना अच्छा नहीं है। इसमें बैक कुछ ज्यादा ही खुला हुआ है। ये पहनूंगी तो छोटे मालिक जरूर नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब मैं क्या करूं? लगता तो है कि ललित आएगी, लेकिन मुझे डर है कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने उससे कहा कि आज मेरा ओपन हाउस है। सॉरी यूरी बेटा, मुझे और मम्मी को कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा बच्चा बन के रहना यूरी। मेरी तो सिर्फ मॉम आ रही है। मेरे तो मॉम और डैड दोनों आ रहे हैं। चलो बच्चों, अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। पेरेंट्स और गार्डियंस प्लीज अंदर आ जाइए। वो नहीं भी आई तो भी ठीक है, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी वो बहुत मिस्टीरियस है। पता नहीं मैं उसके आने की उम्मीद क्यों कर रहा था। तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम्हारे सिवाय कोई था ही नहीं जिससे मैं ये सब कह पाती। थैंक यू सो मच तुम्हारी मदद के लिए। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लिलित, जाओ रेडी हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, तैयार होने में काफी देर हो गई। जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है। छोटे मालिक, आज तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। क्या बात है, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? छोटे मालिक, आज आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या